ठीक है, जितने भी भाई देख रहे हैं एक बार समझें कि क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेना के सदस्यों की संख्या दी गई है अपन की लाज कितनी दी गई है 616। बात समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि आर्मी बैंड के पीछे इन्हें मार्च करना है, तो आर्मी के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, ठीक है 32। तो अपन को मार्च करने वाले, ठीक है, स्तंभों की संख्या बतानी है कि जब ये लोग मार्च करेंगे तो कितनी लाइनें बनेंगी, कितने स्तंभ बनेंगे, ठीक है। तो जो स्तंभों की संख्या है ये बतानी, तो स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी 616, ठीक है, कॉमा 32 का, ठीक है, क्या हो जाएगा HCF, इनका HCF ज्ञात करना है, ठीक है। जो भी संख्या होगी इनका HCF जितना भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो HCF निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, केवल तुम रफ पे भी निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 32 का भाग कितने में दे देंगे 616 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये अपना, ठीक है, एक बार, ठीक है, 32 से कम 32। तो जैसे ही घटाओ तो कितना बचे अपना 9, हासिल कितनी हो जाए 1, सो कितने बच गए 2। अंक उतारे अपन ने कितने की 6, ठीक। अब अपन की लाज इसको करना है, कितनी बार जाएगा अपना ये, ठीक है। देखो ये जाएगा अपना 8 बार, देखो 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1 हो जाएगी। 8 कितना हो जाए 8 3 24, और ये कितना हो गया 25, और आगे जे तो फिर ठीक है, ये तो 25 आ रहा है अब, ठीक है। तो देखो 9 बार करके देखते हैं कितना आ रहा है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो अपना हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8, हासिल कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। सो 288 इस प्रकार से। अब देखो भाई कितना होगा, ये घटा दो तो ये कितने बचे, 16 में से 8 गए तो 8, हासिल 1, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, केवल कितना बचेगा अपना, ठीक है 8, हासिल 1 हो जाएगी, केवल 8 बचेगा। 8 का भाग कितने में देना हमें 32 में, 8 चौको कितना हो जाएगा 32। तो ये शेषफल क्या हो गया 0। जिस संख्या से भाग देने पर अपना शेषफल 0 हो जाए तो यही संख्या क्या कहलाती है, HCF या मासा कहलाती है। तो मासा कितना है अपना 8, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। यही इसका आंसर है, और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी लाइनें बने, तो उन लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी 8, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है। कर लो भाई इसकी लाज, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा हो, ध्यान से सुनो भाई। 9वां क्वेश्चन की बात करें तो 9वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान प्रश्न है, केवल एक बार समझना है। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कोई, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कोई धनात्मक पूर्णांक एक संख्या है अपनी, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे केवल पहले सवालों में हमने क्या देखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अब तक जो सवाल सिद्ध किए हमने भाई वहाँ पे सम और विषम बोलता था, ठीक है। कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे हमें वर्ग सिद्ध करना है कि वर्ग, ठीक है, अपना वर्ग 3m, ठीक है 3m + 1 के, ठीक है, रूप में होता है, ठीक है। समझना बात की लाजें, ठीक है। जहाँ बेटा, जहाँ क्वेश्चन में कह सकते हैं जहाँ, ठीक है, m एक क्या है अपना एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई भी एक संख्या हो सकती है, ठीक है। तो भाई हमें ये सिद्ध करके बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करें तो हमेशा 9m और 9m + 1 के रूप का आएगा। अब इस सवाल को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, ठीक है, ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है। जैसे इसको हम हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति किस प्रकार से बनेगी ध्यान देते चलना है। तो सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक है एक जिसकी हमें बात करना है। तो भाई कोई धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, माना हमने, ठीक है, माना जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो माना हमने, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक की बात करें, कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या है अपना a है। इतना तक बात क्लियर हो पा रही। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है अपना a है, ठीक। और क्वेश्चन को अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम समझने की बात करें तो प्रमेय अपनी क्या होती है हमें पता है, ठीक है, कि भाज्य बराबर क्या होता है अपना, ठीक है, भाजक गुणा कितना होता है अपना भागफल, और प्लस क्या होता है अपना शेषफल। अगर इसको हम प्रदर्शित करने की बात करें तो इसको a से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है अपना BQ + के R। B अपना भाजक होता है, Q भागफल होता है, R क्या होता है अपना शेषफल। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी है कि हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।
अब b का मान ध्यान देना, जो b की वैल्यू है q का गुणांक होता है, यहाँ पे जो भी संख्या गुणांक में लिखी होती है वो b की वैल्यू कहलाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस हिसाब से हमें इसमें क्या समझ आ रहा है, b का मान कितना हो सकता है, केवल अपना 3 हो सकता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने से समझ आ रहा है कि b की वैल्यू अगर देखें, इस कंडीशन को देखो, ये लिखा है अपना 3m+1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको प्रमेय द्वारा हम देखना चाहें तो प्रमेय क्या होती है, a बराबर अपने BQ प्लस के r। तो b की वैल्यू हमें समझ आ रही है, ठीक है। q का गुणांक होता है, यहाँ पे m इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें b का मान समझना होता है। तो इसको सॉल्व करते समय हमें b का मान कितना समझ आ रहा है कि कितना है, अपना 3 है, यानी b की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है। अगर b का मान तुम्हें पता चल गया, ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखो। अगर बात करें यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, a बराबर कितना होता है BQ प्लस के r। बात समझने की कोशिश करना, ये होगी अपनी प्रमेय, ठीक है। अगर b का मान 3 है तो ये बन जाएगा अपना यहाँ पे 3q प्लस के कितना बन गया, r, ठीक है। r क्या होता है, अपना शेष पद। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। हमने क्वेश्चन में क्या किया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। b का मान हमें क्वेश्चन से पता चला कि 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम जानते हैं पहले से, अपना क्या होता है, a बराबर BQ प्लस के r, और a बराबर अपना 3q प्लस के कितना हो जाएगा, अपना r। इसको हमने समीकरण 1 रख लिया, ठीक है। अब बात करें अगर b बराबर 3 है तो हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है, कि r के मान हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगर b बराबर 3 है तो r के मान कितने हो जाएंगे, r के, ठीक है, मान। इतनी बात हम पहले भी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे बेटा r के मान हमें पता चल पा रहा है, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। तो ये मान कभी भी b का मान अगर 3 है तो इसका जो r के मान है b से थोड़ा कम रहेंगे, 1 कम रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे, केवल 2 तक जाएंगे। तो r के मान हमें समझ आ रहे हैं 0, 1 और 2, ठीक है, इस प्रकार से। अब बेटा इनके मान हमें रखना है, तो सबसे पहले r बराबर हम कितना रखेंगे, 0, समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर रख दो भाई, ठीक है। r बराबर 0 रखो यहाँ पे, तो a बराबर 1 कितना बन जाएगा, अपना ये बनेगा अपना 3q प्लस r की जगह कितना आ गया, अपना 0, ठीक है। तो भाई यहाँ तक तो बात समझ आ रही, ठीक है। r बराबर हम 1 रख रहे हैं, तो इसको हम स्थिति भी बना लेते हैं। जब हमें वर्ग या घन सिद्ध करना होता है तो हम स्थिति बना के सॉल्व करेंगे। तो स्थिति फर्स्ट में r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे जैसे ही 0 रखा हमने तो 0 जोड़ो तो a बराबर कितना आ जाएगा, अपना 3q। बात क्लियर हो पा रही है। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान देना है, तो यहाँ पे हमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है, ठीक है, कि वर्ग क्या होगा। तो वर्ग सिद्ध करना है तो यहाँ पे हमें बेटा दोनों, अगर सम विषम सिद्ध करना हो तो हम यहीं तक छोड़ देते, लेकिन जब वर्ग सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों, ठीक है, पक्षों का, ठीक है, क्या करने पर, वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो हो जाएगा अपना a² बराबर 3q का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना a² बराबर 3 × 9q²। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ तक बात तुम्हें क्लियर हो पा रही हुई है, ठीक है। इसका हम वर्ग इतना लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि इसका जो वर्ग होता है अपना 3m प्लस कितने के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी इसका जो वर्ग होगा अपना, ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई कि a² बराबर हमारा मिल गया 9q², ठीक है। लेकिन वर्ग को हमें सिद्ध करना है कि वो 3m प्लस, ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो a² बराबर हम इसको लिख दिए 3 × 3q²। जहाँ हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ, ठीक है, m बराबर जो एक्स्ट्रा संख्या 3 के अलावा जो भी गुणांक में संख्या लिख रही है इसको मान लिया 3q², इसको हमने m ले लिया, ठीक है। जहाँ पे जो एक्स्ट्रा संख्या लिख ली निकल के आ रही है अपनी, ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, m। और m हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक पूर्णांक है। m का मतलब एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या हो सकती है m का मान। तो यहाँ पे हम इतने की जगह कितना रख देंगे, m, तो हो जाएगा a² बराबर 3m। बात क्लियर। तो यहाँ से एक बात हो गई, ठीक है। सबसे पहले r बराबर हमने 0 रखा, तो इसका जो वर्ग किया तो इसका वर्ग कितने के रूप का आ गया, 3m के रूप का आ गया। अब स्थिति इसकी सेकंड देखेंगे, स्थिति सेकंड में हम रखेंगे r बराबर कितना देखना है हमें, ठीक है। r बराबर अभी हमने कितना रखा था, 0। अब r बराबर कितना लेंगे,
1, r बराबर 1 समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में, ठीक है, रखने पर। अब भाई रख दो, देखो समीकरण 1 ये है तो a बराबर कितना आ गया 3q प्लस r की जगह आ गया अपना 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो क्योंकि हमें वर्ग सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम दोनों, ठीक है, पक्षों का, ठीक है, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर बराबर 3q प्लस के 1 का स्क्वायर। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? तो इसका जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ए बन जाएगा अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस के 2ab यानी 2 गुणा, ठीक है, ये कितना आएगा 2 गुणा 3q प्लस गुणा में 1, ये हो जाएगा अपना 2ab। तो जैसे इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा अपना, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 q स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6q। इस प्रकार से अब भाई इस 1 को हम अलग लिख लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को एक साथ ले लो तो a स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस के 6q और प्लस के 1। अब बेटा यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर ये कितना बन गया 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर और प्लस के 2q, ठीक है। हमें केवल 3 से मतलब है क्योंकि हमें यहाँ पे 3 लाना है, ठीक है, और ये प्लस के क्या लिखा है 1। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं जहाँ, ठीक है, m बराबर जो एक्स्ट्रा पद आ रहा है अपना, इस प्रकार से m का मान कुछ भी हो सकता है, तो जो एक्स्ट्रा संख्या है 3q स्क्वायर प्लस के 2q, तो इसको m लिख दिया, तो जहाँ इसका मान हो जाएगा m, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1। तो इस स्थिति को भी हमने देखा कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, इसका वर्ग कितने के रूप का आ गया अपना 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, यहाँ पे आया था 3m। अब इसकी एक स्थिति और रह गई, हमें r बराबर कितना रख के देखना है अभी 2, ठीक है, तो r बराबर 2 रख के देखेंगे तो यहाँ पे एक स्थिति समझ लेते हैं। तो ये स्थिति क्या है अपनी, तो ये हो जाएगा स्थिति 3rd, ठीक है। तीसरी स्थिति में r बराबर कितना रखना है हमें 2, इसको रख देते हैं हम समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है अपना, देखो ये दे रखा है समीकरण 1 कितना है अपना 3q प्लस के r, तो यहाँ पर रख दो r की जगह, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस के 2। इतना को हमने पहले भी सीख रखा है, इतना करना, ठीक है, हमें पहले से पता है। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, यानी दोनों, ठीक है, पक्षों का, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर बराबर 3q प्लस के 2 का स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 2, a का मान हो जाएगा 3q, b का मान कितना हो गया 2, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको हल करना है तो a स्क्वायर बराबर ये कितना आ रहा है अपना, इसका जैसे वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर हो जाए, 2 का वर्ग कितना हो जाए 4, और ई को गुणा कर लो, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, 12q। इतना तक बात क्लियर हो पा रही। अब बेटा इन दो संख्याओं को एक साथ लिख लो तो जो होगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 12 और 12q और प्लस के कितना आ गया 4। अब 4 के लाजे देखो जो होगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 12, ठीक है, प्लस 4 के लाजे 3 प्लस के हमने 1 लिख दो, 4 ये लिखे, ठीक है, 3 प्लस 1 इसको हमने तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो ये आ गया अपना a स्क्वायर बराबर 3 जैसे हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस के 4q, ठीक है, और प्लस के कितना बचेगा 1, ठीक है, और प्लस के ये दिया गया है 1। तो जहाँ पे हम m बराबर इतनी संख्या ले लेंगे, जहाँ m क्या है अपने पूर्णांक है एक, तो ये हो जाएगा अपना 3q स्क्वायर प्लस के 4q, ठीक है, प्लस के कितना हो गया 1, इतने के बराबर m रख देना है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पे एक चीज़ समझ आई हमें, ठीक है, कि किसी भी धनात्मक जो पूर्णांक है उसका वर्ग जो है कभी भी करेंगे तो इस संख्या के लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए उसका वर्ग हमेशा अपना 3m और 3m प्लस के 1 के रूप का होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः किसी, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, इसका जो वर्ग होगा अपना, ठीक है, कितने के रूप का होता है 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, थोड़ा बहुत समझ में आओ कि नहीं, ठीक है। देखो
समझने की कोशिश करना क्या है मामला इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई धनात्मक एक पूर्णांक दे रखा है हमें, कोई धनात्मक एक पूर्णांक है, उसका कभी भी हम वर्ग करेंगे, यानी उसका जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो वर्ग अपना 9m, 9m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई भी संख्या हो सकती है, m की बात नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना था, तो हमने कोई धनात्मक पूर्णांक a ले लिया। मान के चलो एक संख्या अपने पास, वो क्या है अपनी a, तो b बराबर कितना आ गया, हमें क्वेश्चन से समझ आ रहा था कि b का मान कितना होगा 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b³ + r होती है। ठीक है, तो इसको हमने b का मान रख के समीकरण 1 ले लिया। और r के मान की बात करें तो r के जो मान होते हैं b पे डिपेंड करते हैं, r के मान b पे डिपेंड करते हैं, तो b का मान 3 है, तो इससे एक कम 0, 1, 2 तक हमने r के मान ले लिए। तो स्थिति फर्स्ट में r बराबर हमने कितना रखना है, ठीक है 0, r बराबर हमें सबसे पहले हमने 0 रख कर इसमें ट्राई किया समीकरण 1 में। तो इसका देखो a बराबर 3q मिला। अब इसका वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाई जैसे इसका वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q का स्क्वायर हुआ, तो ये आ गया 9q। लेकिन हमें इसका वर्ग दिखाना था कि ये 3m के रूप का होता है, m कोई भी संख्या हो सकती है, तो हमने 3 गुणा इसको लिख दिया 3q², जहाँ पे m हमने 3q² ले लिया। इसी प्रकार से स्थिति सेकंड में हमने r बराबर 1 रखा और स्थिति थर्ड में r बराबर 2 रखा। तो इसको हमने कितने के रूप का बना दिया, 3m+1 के रूप का बना देना है। तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। इस